नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मई 2023 में मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मई 2023 में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको मई माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा, व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में सूर्य, बुध, गुरु और राहु के साथ है। मिथुन राशि कालपुरुष कुंडली की तीसरी राशि है और मिथुन राशि के जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव बुध का होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज कहा जाता है। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है और द्विस्वभाव राशि है। यही कारण है कि मिथुन राशि के जातकों के स्वभाव में अस्थायित्व की कमी होती है। चंचल स्वभाव, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, जल्द ही मान भी जाना, इनके स्वभाव की यही अस्थिरता इन्हें जीवन में एक जगह टिक कर सेटल नहीं होने देती। कभी मन नौकरी की तरफ भागता है, कभी व्यापार करने की सोचते हैं और लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। हालांकि बुद्धि के राशि होने के कारण मिथुन राशि के जातक दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, ख़ास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो ये कमाल कर जाते हैं। बुध वाणी के कारक हैं और ऐसे जातक वाणी से संबंधित क्षेत्रों, शिक्षक, वकालत, काउंसलर या फिर कवि, गायक, टीवी आर्टिस्ट, टीवी एंकर के रूप में सफलता अर्जित करते हैं। मिथुन राशि के जातक अत्यंत वाक्पटु और हाजिर जवाब देने वाले होते हैं और किसी भी काम को सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बात करें ग्रह स्थितियों की तो आपके लग्न भाव में मंगल और शुक्र का गोचर है। मंगल 10 मई तक लग्न के भाव में है, इसके बाद धन भाव में गोचर कर जाएंगे। केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि नवम भाव में हैं, सूर्य, बुध, गुरु, राहु लाभ के भाव में है और सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये है ग्रह स्थितियाँ और इसी के आधार पर विश्लेषण करेंगे मई 2023 का। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अप्रैल 2023 में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं, क्या क्या परेशानियां आपको झेलने पड़ी। हालांकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य पिछले समय की घटनाओं से सीख लेकर के ही जीवन में आगे बढ़ता है। जहां तक अप्रैल की बात है, अप्रैल 2023 का महीना विशेष उथल पुथल और परेशानियों भरा रहा होगा आपके लिए, क्योंकि दो बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में पीड़ित थे। देवगुरु जो कि कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, जिन 2 भावों के स्वामी हैं और जिन 3 भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन सभी 6 भावों के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हुए होंगे, क्योंकि गुरु स्वयं पीड़ित थे। देखिए,
गुरु लाभ के भाव में है। देवगुरु सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। 3 भाव ये हो गए, पंचम पर दृष्टि, पराक्रम पर दृष्टि और सप्तम पर दृष्टि। तो इस तरह से 6 भावों को प्रभावित करते हैं देवगुरु। और 28 मार्च से 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। देवगुरु धन के कारक होते हैं। सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर ही आई होगी। देवगुरु पंचम और नवम संतान, शिक्षा और भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। जब कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी तो धन प्राप्ति में बाधा आई होगी। इसके अलावा देवगुरु कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी होते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है, तो फालतू के खर्चे बढ़े होंगे। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी लगे होंगे और गुरु के पीड़ित होने के कारण पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। ग्रहों के राजा सूर्य भी अप्रैल में पीड़ित थे। 14 अप्रैल को जब सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ, उस समय सूर्य अंश बल से कमज़ोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग गया तो सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक होते हैं। जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए थे, उनके जीवन में नए नए चैलेंजेज आए होंगे, नई नई चुनौतियों से सामना करना पड़ा होगा। और अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से था, वो कार्य भी नहीं बना होगा। सूर्य आत्मा के कारक हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं, आपका बल है। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी आई होगी। और सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, नेत्र कष्ट, माइग्रेन, सिरदर्द, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। और अगर आपके साथ अप्रैल में ऐसा कुछ हुआ हो, कमेंट करके बताइएगा। और अगर इससे हट करके भी कोई समस्या आई हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को ग्रहों के प्रभाव को समझने में सुविधा हो। अब बात करते हैं मई 2023 की। मई 2023 में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर है मंगल, शुक्र और शनि का। क्योंकि शनि मंगल से और शुक्र से त्रिकोण पर थे। देखिए, शनि से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर गुरु का, शुक्र का और मंगल का गोचर है। और मंगल और शुक्र का शनि से नवम पर है। तो जब 2 ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, जब त्रिकोण पर होते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो शनि भी एक्टिवेट होंगे, मंगल और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। पहले बात करते हैं मंगल और शुक्र की। देखिए, मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कंपटीशंस का, नौकरी का, सर्विस सेक्टर का विचार किया जाता है। और शुक्र आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो चारों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके स्वामी युति बना करके जब लग्न के भाव में बैठेंगे और एक्टिवेट होंगे, तो अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब मंगल है आपकी ऊर्जा, जोश और जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। मंगल और शुक्र की युति बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण उत्पन्न होता है। और शुक्र यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव से लव, रोमांस का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो मंगल शुक्र की युति बनने पर अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना और अपने चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र होगी।
शुक्र यहाँ विदेश भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके विदेश जाने के भी प्रबल योग बनेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है और शुक्र 12वें के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। और चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी अत्यंत शुभ समय है ये मई का महीना। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा समय ये है। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुए को मनाने का श्रेष्ठतम समय है। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मित्रों के साथ संबंधों को सुधारने का भी ये सबसे अच्छा समय है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल खराब हैं तो शुक्र मंगल की युति कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म देती है, इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। धन की दृष्टि से भी ये योग सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। मंगल है आपका उत्साह, आपकी शक्ति, आपका जोश, आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा और शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और विवाह के कारक। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर धन भी अर्जित करेंगे, अपने सपनों और अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करेंगे। जैसा मैंने बताया कि मंगल, शुक्र और शनि तीनों ही ग्रह मई महीने में एक्टिवेट रहेंगे और शनि भाग्य भाव में एक्टिव हैं, तो भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे, यानी भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। यात्रा, देशाटन पर आप जा सकते हैं और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और शनि के योग को धन शक्ति योग कहा जाता है। शुक्र और शनि का संबंध कुंडली में किसी भी तरह का बने हमेशा धन प्रदायक होता है। शनि कालपुरुष कुंडली में दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम, संघर्ष और जुझारूपन को शो करते हैं और इसके अलावा शनि धन भाव और भाग्य भाव के भी कारक होते हैं। जब शनि एक्टिव होंगे तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा और ये धन का संचय भूमि भवन के रूप में होगा। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से धन आ सकता है। मंगल कालपुरुष कुंडली में लग्न के स्वामी होते हैं, शक्ति के प्रतीक हैं। शनि और मंगल का संबंध आपके एफर्ट, आपके उद्यम, आपके परिश्रम का प्रतिफल देने वाला होगा। मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं कालपुरुष कुंडली में, तो मंगल जीवन में संघर्ष भी शो करते हैं। शनि आपके सहकर्मियों को शो करते हैं, कर्म के कारक हैं। मंगल डोमिनेटिंग पावर को शो करते हैं, तो आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करेंगे और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे पूरा करके ही दम लेंगे। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर है। मंगल शिक्षा प्रतियोगिता के प्रति जुनून को बढ़ाते हैं और यहाँ पर मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि कंपटीशंस को, नौकरी को, सर्विस सेक्टर को शो करता है। शनि आपको परिश्रम का फल अवश्य देंगे क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। शुक्र लक्ष्य के प्रति आपकी इच्छा, आपकी ललक को तीव्र करेंगे। मंगल, शुक्र और शनि का योग लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून और पैशन प्रदान करेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवती होगी और
शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मंगल और शुक्र की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव विवाह का होता है, तो इस योग के बनने पर विवाह का भी योग बनेगा। विवाह इस योग के बनने पर अगर हो तो अक्सर पत्नी भी या तो जॉब में होंगी या कोई प्राइवेट व्यापार व्यवसाय, या फिर विवाह के बाद नौकरी मिल सकती है। पत्नी और ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। इस योग के बनने पर यह भी होता है कि कार्यस्थल पर ही आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं और आप मैरिज में कन्वर्ट कर लें। और ये भी हो सकता है कि विवाह के पूर्व भले ही आपकी स्थिति कितनी ही कमज़ोर है, लेकिन विवाह के बाद आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो विवाह के बाद ही अक्सर प्लाट या फ्लैट या भवन निर्माण होता है और 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप क्रय कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लाभ के भाव में 4 ग्रहों का गोचर है। सूर्य, बुध, गुरु, राहु। सूर्य शासन प्रशासन के कारक, बुध बुद्धि व्यापार के कारक, गुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक, गुरु विस्तार के कारक, और राहु हैं एक्सट्रीम के कारक, अपार विस्तार। गुरु धन के कारक हैं। सूर्य बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को सर्वाधिक बढ़ा देते हैं। और लाभ भाव में जो राहु हैं ये सर्वाधिक लाभ देने वाले होते हैं। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। हर वो कार्य जो आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा। अब दशम के कर्म भाव के स्वामी देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो भाग्य के सहारे कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन का लाभ होगा। आपका कोई पैसा रुका हुआ था वो आपको मिल जाएगा। आपके सोशल सर्किल में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में है तो उच्च पद मिलेगा। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उससे तो आय होगी ही, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है और राहु आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी इस गोचर काल में। गवर्नमेंट से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हों, हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल में आपको लॉटरी, शेयर, मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। 11वें भाव का राहु, इसका इतना व्यापक प्रभाव होता है कि आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति होगी। हालांकि अचानक से बहुत ज़्यादा धन आ जाने से आपकी महत्वाकांक्षा गलत मोड़ भी ले सकती है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और अगर आपने अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग किया तो आप सकारात्मक दिशा में चलते हुए हर तरह का लाभ अर्जित करेंगे। और गुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, राहु के साथ हैं। अचानक से आपका विवाह का योग बनेगा और संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। मई महीने में आपको एक विशेष उपाय मैं आपको बता दूं कि घर से निकलने से पहले आप हल्दी या चंदन का तिलक लगा करके निकलिएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अब यहाँ पर मंगल 10 मई तक आपके लग्न में रहेंगे और इसके बाद मंगल धन के भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में।
और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो मंगल क्या है? मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, और दूसरा भाव जो है ये वाणी का कारक है। तो आपको अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। आकस्मिक घटनाओं का होता है अष्टम भाव। मंगल दुर्घटनाओं के, ब्लड के, सर्जरी के कारक होते हैं। तो आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर शनि है, शनि एक्टिवेट है, इसलिए भाग्य का कोई प्रतिकूल प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी और वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मई माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। मई माह की जो शुभ तिथियां वो बताने जा रहा हूं, वो तिथियां किसी धार्मिक, मांगलिक या किसी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए तो शुभ हैं ही। इन डेट्स पर विवाह का भी शुभ मुहूर्त है, और वो डेट्स हैं 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30 मई। और इसके अलावा 4 डेट ऐसी हैं जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, और वो हैं 13, 14, 17 और 18। इन चारों डेट्स में आपका मन अशांत रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, चिंता बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। तो भगवान भोले शंकर की शरण में जाने से आपको राहत मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी और ये चारों दिन शांति से गुजर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मई माह के व्रत त्योहारों की। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत, 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी, 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु, 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति, 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती, 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी, 29 मई को महेश नवमी, 30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है।
तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें।
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।